प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सासाराम आया हुआ हूं और यहां पर मैं शेर शाह सूरी के मकबरे पर खड़ा हुआ हूं। तो एक वीडियो आपके सामने मैं पेश करूंगा शेर शाह सूरी की जो ज़िंदगी है, क्योंकि आप जो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो है वो फरीद है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बादशाह के पद पर पहुंचने से पहले आपके जो फादर थे वो एक जागीरदार थे। तो ऐसे में शेर शाह सूरी की जो ज़िंदगी है वो बहुत सारे संघर्षों से गुजरी है। फिर जा करके वो हुमायूं को हरा करके 2 युद्धों में, जिसमें चौसा का युद्ध लड़ा था उन्होंने और कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध लड़ा। उसके बाद वो बादशाह बन पाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बाबर जैसे एक ताकतवर मुगल जो है बादशाह के होते हुए, जो कि मुगलिया सल्तनत की उन्होंने स्थापना भारत में की थी, और उन्होंने अपने बेटे को बता भी दिया था कि हुमायूं से कह दिया था कि इस पठान से जो है अफगान से तुम जो है वो चौकन्ना रहना, क्योंकि मैं इसके चेहरे पर बादशाहत के चिन्ह देखता हूं। और उन्होंने मीर खलीफा जो उनके वजीर से, उनसे भी ये बात कही थी। तो ऐसे में इतना होते हुए भी, क्योंकि मुगलिया सल्तनत की स्थापना भारत में की थी बाबर ने, तो जबकि उन्होंने हुमायूं को बता दिया था, उसके बावजूद भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान जाना पड़ा उनको। तो मानी सी बात है कि शेर शाह सूरी के पास क्वालिटी होगी तभी तो बादशाह बन पाए। तो इस वीडियो का मकसद ये कि अभी मैं आपको मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा। इंसान को अपनी जिंदगी से कंपेयर करना चाहिए। इंसान की खुद की जिंदगी में बहुत सारे मामला हालात चलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियां और चुनौतियां आती हैं। तो उनसे निपटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए एक ताकत मिलेगी। शेर शाह सूरी की जिंदगी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो रियल हिस्टोरी है। इसको जानने के बाद ये एहसास होगा कि जिंदगी में जो भी संघर्ष आए उनका जो है डट करके मुकाबला करना चाहिए, और उसके बाद जो है आगे बढ़ करके फिर इंसान प्रगति के रास्ते पर चलता है। तो एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। मैं आपको तो रियल हिस्टोरी जो है इनकी वो आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं धीरे धीरे चलते हुए स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको शुरुआती जो उनकी जिंदगी उसके बारे में बता दूं। अफगानिस्तान से शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम है वो फरीद है, और ये हिसार फिरोजा में पैदा हुए थे। यानी पंजाब हरियाणा का रीजन है। वहां पर इनके जो दादा हैं इब्राहिम खां सूरी, उनको एक छोटी सी रियासत मिली थी, जागीर मिली थी। उसके बाद उनके वालिद जो हैं हसन खां सूरी, उनको जो है वो जमाल खां जो हैं आपके जौनपुर के, उनके प्रभाव से जो है वो सहसराम की जागीर जो मिली और ख्वासपुर की जागीर मिली थी। उसके बाद उनके वालिद जो हैं हसन खां सूरी यहाँ सहसराम बिहार चले आए। जो इनके फादर जो थे हसन खां सूरी, उन्होंने 4 शादियां की थी। तो पहली वाइफ से जो पैदाइश हुई थी उसमें शेर शाह सूरी यानी फरीद का जन्म हुआ था, और उनके एक और भाई हैं निजाम, उनकी पैदाइश हुई थी। और उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी यानी हसन खां सूरी की, उनसे जो है 2 बेटे हुए थे, सुलेमान और अहमद। आगे जाकर के यानी सौतेले भाइयों में संघर्ष होता है, आप देखेंगे अभी आगे। तो जो इनके पिता हैं हसन खां सूरी, वो अपनी छोटी पत्नी को बहुत चाहते थे। और ऐसे में क्या हुआ कि जो उनकी छोटी उनकी सौतेली माँ जो है, उनका रोल जो है वो शेर शाह सूरी को लेकर के, फरीद को लेकर बहुत अच्छा नहीं था। तो ऐसे में अपने पारिवारिक कलह से बचने के लिए शेर शाह सूरी को जो है वो जौनपुर जाना पड़ गया। वहां पर उन्होंने अरबी और फारसी का अध्ययन किया, वहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और वहां जो है अपनी योग्यता से, विद्वता से उन्होंने जमाल खां को, जो कि उनके पिता हसन खां सूरी के संरक्षक थे, उन्हीं के प्रभाव से यहाँ पे उनको जागीर उनके पिता को मिली थी। तो उन्होंने हसन खां सूरी को राजी किया कि आपका बेटा बहुत काबिल है, योग्य है, और इसकी यहाँ पर विद्वता की बहुत चर्चा है। तो ऐसे में आप इसको जागीर ले जाएं अपने, यानी सहसराम लेके जाइए और जागीर का प्रबंधन कराइए। अब आपकी उम्र भी हो गई है, तो आपका बेटा आपका साथ देगा, बहुत काबिल है वो। तो उनके पिता राजी हो गए और शेर शाह सूरी को लेकर के वो चले आए। तो देखिए, मैं आपको रोजा दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको फिर धीरे धीरे स्टोरी बताऊंगा, ताकि किसी मॉन्यूमेंट को देखें भी और जिंदगी को भी महसूस करें, ताकि इंसान को अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ने का और चुनौतियों से लड़ने का एक मौका मिले। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, देखिए अष्टकोणीय है ये, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, तालाब के बीच में ये बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपको आगे इनकी स्टोरी जो है वो बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये पता लगे कि इतनी आसानी के साथ ये बादशाह नहीं बन गए थे। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ लोग भी आए हुए हैं, आज संडे का दिन है। तो ये देखिए, मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको हल्का सा बैक करके फिर देखिए जूम करता हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा ये मॉन्यूमेंट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है ये यहाँ से देखने पर। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि पारिवारिक कलह से तंग आकर के जो है वो मतलब फरीद जो इनका बचपन का नाम है, तो ये जौनपुर चले गए थे। वहाँ पर अरबी और फारसी साहित्य में काफ़ी कमाल इन्होंने मतलब बहुत ही मतलब योग्यता अर्जित की, अपना लोहा मनवाया। वहाँ पर लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए। तो जो वहाँ के जमाल खां जो थे जौनपुर के, उन्होंने इनके पिता को राज़ी किया। तो जब ये अपने पिता के साथ जागीर में आ गए तो बहुत अच्छा प्रबंधन किया इन्होंने। जागीर में तरह तरह का मतलब जो भूमि की जो है नाप करवाई इन्होंने, और जो यहाँ पर सरदार थे उनको राज़ी किया। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनके पिता को भी लगा कि हाँ मेरा बेटा जो है वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो इनकी सौतेली माँ थी शेर शाह सूरी की यानी फरीद की, उन्होंने जो है अपने पति का कान भरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में दोबारा जो है शेर शाह सूरी को जो है वो घर छोड़ना पड़ गया। तो अब शेर शाह सूरी की ज़िंदगी में यह दूसरा परिवर्तन आया कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी घर में जो है सहारा नहीं मिल रहा था। तो फिर अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ लोग देखिए आए हुए हैं। तो फिर शेर शाह सूरी ने फैसला किया, फिर क्योंकि वो भाई मानी सी बात है कि वो अपने पिता के संतान थे। तो उस वक्त इब्राहिम लोदी जो है वो आगरा में जो गद्दी पर बैठे हुए थे। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया कि फिर वहाँ पर दौलत खां लोदी से मुलाकात किया आगरा जा कर के। कहा कि देखिए मेरे पिता ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो है वो मेरी जो सौतेली माँ है उनके प्रभाव की वजह से जो है मैं एक काम कर रहा हूँ सही ढंग से, लेकिन मुझे जो है वो पिता जो है मेरे जो है मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। तो दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी से अब कहा, तो इब्राहिम लोदी ने कहा कि जो अपने पिता की शिकायत करता है वो अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने सिफारिश रद्द कर दिया। एक शाही आदेश लेने के लिए गए थे ताकि उनको जागीर में कुछ मतलब एक मौका मिले। लेकिन हुआ यह कि उनके पिता जो हैं हसन खां सूरी, उसी साल उनकी डेथ हो गई। तो दौलत खां लोदी ने एक शाही आदेश जारी करवा के जो सहसराम की जागीर है वो शेर शाह सूरी के नाम करवा दिया। तो शेर शाह सूरी दोबारा चले आए। लेकिन जब चले आए तो फिर उनके जो सौतेले भाई थे सुलेमान और मैंने आपको बताया कि अहमद, उनसे जो है वो तनाज़ा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया। वो लोग षड्यंत्र रचने लग गए। तो ऐसे में शेर शाह सूरी जो है वो फिर मतलब वहाँ चले गए दक्षिण बिहार में। आपके बहार खां नुहानी जो हैं उनके अधीन चले गए। तो बहार खां नुहानी जो है उनको संरक्षण दे दिया और अपने बेटे जलालुद्दीन जो जलाल खां थे तो उनका जो है वो संरक्षक बना दिया, उनको टीचर बना दिया। तो फिर वो उनके बेटे की देखरेख करने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार शिकार कर रहे थे बहार खां नुहानी, तो शिकार करते वक्त शेर शाह सूरी भी साथ में थे। तो घना मतलब जंगल था, अचानक एक शेर आ गया। तो शेर से शेर शाह सूरी ने मुकाबला किया, उनको तलवार से शेर को मार दिया। तो ये देख करके बहार खान जो नुहानी हैं वो बहुत खुश हुए और वहाँ पर उन्होंने उनको उपाधि दिया शेर खां की। तो इस तरह से उनको उपाधि मिली। बाद में जब चौसा का युद्ध हुआ और हुमायूं को हराया तो उन्होंने शेर शाह का जो है वो लक़ब खुद लिया था। तो इस तरह से उनका नाम शेर शाह पड़ गया था। तो बहार खान नुहानी थे, उन्होंने अपने बेटे का संरक्षक तो बताया, टीचर भी बना दिया। लेकिन शेर शाह सूरी इतने काबिल थे, इतने योग्य थे कि वहाँ के जो नुहानी अमीर थे उन्होंने जो है वो बहार खां के कान भरने शुरू कर दिए कि ये जो मतलब इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको डर हो गया अमीरों को कि कहीं शेर शाह सूरी जो है वो गद्दी ना हत्या ले दक्षिणी बिहार की। तो फिर बहार खान नुहानी जो है वो थोड़ा शक में पड़ गए। उसी दौरान शेर शाह सूरी जो है वो अपने सहसराम घर चले गए। तो वहाँ के अमीरों के समझाने पर बहार खान नुहानी ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए थे। तो ऐसे में बहार खान नुहानी ने मोहम्मद शाह की उपाधि लेकर के अपने को सुल्तान घोषित कर दिया दक्षिण बिहार का। और चौंद के जो जागीरदार थे मोहम्मद खां, उनसे कहा कि जाइए आप सहसराम की जागीर जो है उसका 2 हिस्सा कर दिए, शेर शाह सूरी से ले लिए। तो शेर शाह सूरी ने इनकार किया तो बलपूर्वक जो है उनकी जागीर को छीन लिया गया। अब एक बार फिर जो बेसहारा हो गए, अब क्या किया जाए। तो ऐसे में जौनपुर वो दोबारा गए। वहाँ पर जुनेद बरलास थे मुगलिया सरदार, उनसे अपनी बात कही उन्होंने। तो जुनेद बरलास ने जो है वो फौज दिया और सहसराम पर अटैक कर दिया और जो बहार खान नुहानी हैं उनको हरा दिया युद्ध में। लेकिन शेर शाह सूरी ने उनके ऊपर कृपा किया, उनको माफ़ कर दिया, उनकी जागीर दे दिया। तो वहाँ से शेर शाह सूरी को जो है वो एक थोड़ा सा मौका मिल गया कि उस तरफ से जो उनका एक कांटा जो बना हुआ था वो हट गया। बहार खान नुहानी जो कि मोहम्मद शाह की उपाधि उन्होंने ले लिया था, तो उनके तरफ से एक ख़तरा टल गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जुनेद बरलास साथ में लेकर के उनको बाबर के पास चले गए आगरा में। फिर चंदेरी के युद्ध में जो है शेर शाह सूरी ने जो है वो भाग लिया। और उस वक्त क्या हुआ कि चंदेरी की सफलता के बाद बाबर ने एक भोज रखा था और उसमें माहीचा एक भोजन होता है, उसको खाने की एक विशेष विधि होती है जो सिर्फ मुगलिया सरदार ही जानते थे। शेर शाह सूरी को खाने का तरीका पता नहीं था। तो जब बादशाह ने बाबर के साथ बैठे, तमाम सरदार बैठे हुए थे, तो शेर शाह सूरी ने चम्मच से उसको इस अंदाज से खाया कि बाबर बड़ा प्रभावित हो गए।
तो उन्होंने मीर खलीफा से कान में कहा कि मैंने बड़े बड़े अफ़गान सरदारों को देखा है, लेकिन मुझे उनको देखने पर कोई भय पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब इस अफ़गान को देखता हूँ यानी शेर शाह सूरी को, तो मेरे अंदर भय पैदा होता है। यह बहुत ही प्रगतिशील और इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, मैं इसे कैद करना चाहता हूँ। शेर शाह सूरी ने ये बात देख लिया कि वो कुछ कह रहे हैं, मेरे खिलाफ ही कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ से वो बाबर की वहाँ से जब मौका मिला तो शेर शाह सूरी वहाँ से चले गए और उन्होंने महमूद लोदी का संरक्षण उनकी संरक्षण में चले गए। लेकिन महमूद लोदी बाबर के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सके, तो जिसके वजह से फिर क्या हुआ कि शेर शाह सूरी ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो देखिए, तालाब में मैं आपको चलते हुए ये स्टोरी बता रहा हूँ ताकि फिर ये आपको एक इतिहास पता लगे किस तरह से शेर शाह सूरी वो सुल्तान बने हैं, बादशाह बने। तो आप देखिए कि वहाँ से आने के बाद फिर क्या हुआ, आगे जब दोबारा वो चले आए यानी दक्षिणी बिहार चले आए, तो दूदू जो वहाँ की दक्षिण बिहार की जब वो बहार खान नुहानी हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो वाइफ हैं दूदू, उन्होंने जलाल का संरक्षक बना दिया शेर शाह सूरी को। तो एक दोबारा फिर मौका मिल गया, तो दक्षिणी बिहार में फिर वो वहाँ पर संरक्षक की हैसियत से शासन करने लग गए। लेकिन क्या हुआ कि जो हुमायूं थे उन्होंने ये देखा कि इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर क्या हुआ कि चुनार को घेर लिया हुमायूं ने, लेकिन किसी तरीके से समझौता करवा लिया शेर शाह सूरी ने और हुमायूं के पास अपने पुत्र को भेज दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बंगाल के जो राजा थे आपके महमूद शाह, उन्होंने वो देखा कि शेर शाह सूरी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और नुहानी अमीर थे उनको भी लगा कि शेर शाह सूरी वो इस राज्य को हड़प सकते हैं, तो उन्होंने भी बंगाल के राजा का साथ दिया, महमूद शाह के पास चले गए। तो महमूद शाह उन्होंने एक फ़ौज भेजा शेर शाह सूरी के लिए और भीषण युद्ध होता है, कुतुब खां को भेजा था, लेकिन वो युद्ध शेर शाह सूरी ने अपनी योग्यता से जीत लिया। उसके बाद दोबारा युद्ध होता है आपके सूरजगढ़ के पास वो आपके युद्ध होता है, उसमें भी शेर शाह सूरी ने इब्राहिम खां को वो सूरजगढ़ के युद्ध में हराया। ये आप मान के चलिए कि 1533 के आसपास का वाक़या है ये दोनों युद्धों का, 1533 से 1534। इस तरह से बंगाल पे गौड़ पर अधिकार कर लिया शेर शाह सूरी ने। और फिर हुमायूं वो तेज़ी के साथ आगरा से आए और उन्होंने चुनार को जीता और उसके बाद गौड़ पर भी अटैक कर दिया, लेकिन शेर शाह सूरी वहाँ से लौट करके दोबारा रोहतास आ गए और उसके बाद यानी चौसा के स्थान पर हुमायूं को वो आपको 26 जून 1539 को भीषण युद्ध में हरा दिया। हुमायूं के हाथ में तीर लग गया भुजा में और वो घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गए और किसी तरीके से बच करके निकले, क्योंकि वो डूबने ही वाले थे। तभी निज़ाम घिश्ती मिल गए, उन्होंने उनको बचा लिया हुमायूं को। फिर उसके बाद आप आते हैं तो 26 जून वो 1540 को कन्नौज में युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए तमाम युद्धों का सामना करते हुए शेर शाह सूरी वो भारत के यहाँ उत्तर भारत के एक सुल्तान बने। तो देखिए, इस तरह से इतनी आसानी के साथ शेर शाह सूरी ने सफलता नहीं प्राप्त की। तो ये देखिए, उनका भव्य मकबरा वो बनाया गया है। उसके बाद मई 1545 में शेर शाह सूरी की कालिंजर को जीतते समय मृत्यु हो गई थी, तो फिर यहाँ पर ये उससे पहले ही उनका मकबरा बनाया जा रहा था और फिर ये मकबरा में यहाँ पर लाकर उनको दफनाया गया। तो इस तरह से आपने देखा इतिहास वो चलता है कि इतना आसान नहीं होता है कि कोई इंसान जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से लड़ते हुए इंसान आगे बढ़ता है। तो कभी अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो देखिए, मैं पॉज करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, अभी आगे चलूँगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए, जूम करता हूँ मैं थोड़ा, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। देखिए, लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज संडे है तो यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो उतना नहीं आते हैं, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्योंकि आज संडे है तो उतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ, बताते हैं लोग। ये देखिए, तो देखिए आगे चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ ताकि यहाँ से भी आप नज़ारा कर सकें। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। फिर देखिए, मैं आगे चलता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको दिखेगा, ये अष्टकोणीय मकबरा है ये, और इसमें आप देखेंगे गुंबद नुमा छतरियों की व्यवस्था की गई है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है ये, देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करके इसकी बारीकी वो दिखाई जाए। देखिए, ये देखिए, देखिए,
ये देखिए इस तरह से है ये। अभी मैं आगे चलूँगा तो मैं आपको इसका नज़ारा अलग अलग अंदाज से देखिए। तालाब के बीच में ये बना हुआ है। अभी मैं यहाँ पर इससे पहले जब आया था तो थोड़ा उतनी सफाई नहीं रहती थी, लेकिन अभी ये देखने का मौका मिल रहा है। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि अभी आपको मिलेगा कि पूरी मतलब सफाई का इंतज़ाम किया गया है। देखिए ये इस तरह से मॉन्यूमेंट जो है वो बना हुआ है तालाब के बीच में। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग एंगल से आपको इसका नज़ारा करा रहा हूँ। तो जैसा आपने देखा इतना आसान नहीं था ये, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों का सामना करते हुए जो है वो शेर शाह सूरी जो है वो बादशाह बने थे। फिर उन्होंने बहुत कम समय में जीटी रोड को भी बनाया, भारत की डाक व्यवस्था है उसको भी अच्छा किया, सराय की व्यवस्था कराई। तो बहुत कम समय उन्होंने बहुत सारे काम कराए। ये देखिए, देखिए यहाँ से है, आपको इसके पीछे एक मस्जिद भी दिखेगी जो कि जिन्नाती मस्जिद कही जाती है, पोस्ते खां की मस्जिद भी कहते हैं यहाँ पर। देखिए, ये देखिए, ये मैं यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से लग रहा है। देखिए ये गुंबद जो है इसका बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जब इंसान आता है तो ऐसे वीडियो में जो चीज़ दिख रही वो तो दिख ही रही है, लेकिन रियलिटी में अपनी आँखों से देखने में कुछ अलग एहसास होता है। लेकिन फिर भी वीडियो से भी काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, देखिए ये मतलब देखिए आप मकबरा यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर एक मतलब ठहरने की व्यवस्था लोगों की गई है। देखिए इस तरह से इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि पहले ज़माने में लोग यहाँ आते थे मकबरे को देखने के लिए, तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी ताकि बारिश का मौसम हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, तो यहाँ आराम से बैठ करके वो मकबरे को लोग देखा करते थे। तो ये इंतज़ाम देखिए इस तरह से किया गया है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको इसका नज़ारा कराता हूँ। देखिए ये आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ इसको। ये देखिए, ये देखिए, तो ये अच्छा यहाँ से आपको लगेगा ये नज़ारा। ये देखिए गुंबद कितना मजबूत है इसका। देखिए, तो बैक करता हूँ मैं। देखिए ये पूरा तालाब देखेंगे आप। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है ये। बस ये है कि बाहर से लोग यहाँ पर यानी टूरिस्ट जो हैं फॉरेन कंट्री के यहाँ इतने दिखाई नहीं पड़ते हैं। थोड़ा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहाँ 5 स्टार होटलों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसका थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा ताकि यहाँ विदेशों से जो है वो टूरिस्ट भी आ सकें, ताकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो देखिए अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा यहाँ से आपको नज़ारा लगेगा। तो यहाँ पर इंसान आया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। तो 8-10 मिनट का वीडियो जो है वो बहुत सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इतिहास भी बताना होता है, इंसान समझ सके, और बहुत कम समय में बताना होता है। तो ऐसे में मैंने कोशिश की थी कि जो मुख्य सारी बातें हैं वो आ जाएं। तो जो शेर शाह सूरी है वो पहली पत्नी से 2 बेटे हुए थे, यानी जो हसन खां सूरी हैं उन्होंने जो पहली शादी की थी उससे जो है वो फरीद और निज़ाम ये 2 बेटे पैदा हुए थे। और उनकी जो चौथी पत्नी थी उससे 2 औलादें हुई थी, सुलेमान और अहमद। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये इतना ही देखिए, मैं बस रखूँगा इसे ताकि इसकी खूबसूरती जो है बनी रहे। बहुत क्लोज करने पर चीज़ें फिर साफ वहाँ दिखेंगी, लेकिन इस तरह से खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। देखिए, क्योंकि पास हो जाने में फिर चीज़ें डिटेल में वो दिखने लगती हैं। देखिए इतना मैंने किया ताकि इसकी और भी बारीकी आप देख सकें। छतरियों की जो व्यवस्था देखिए कितनी शानदार है, ये कितनी खूबसूरत है, और इसका गुंबद कितना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ये देखिए और क्लोज मैं इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लोग भी दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, तो बहुत शानदार ये एक अद्भुत जो है वो मकबरा जो है बनाया गया है। तो देखिए यहाँ से मैं पोस्ते खां की जो मस्जिद है उसको दिखाता हूँ। इसको यहाँ स्थानीय लोग जिन्नाती मस्जिद भी कहते हैं, जो मकबरे के पीछे बनी हुई। देखिए यहाँ जा पाना तो इधर पॉसिबल नहीं होगा, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसके पीछे ही ये बनी हुई है। ये देखिए, तो देखिए
यहाँ से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस एंगल से भी मैं आपको इसका नज़ारा करा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा यहाँ से ये दिख रहा है। देखिए देखिए, ये अलग अलग एंगल से मैं ले रहा हूँ ताकि इसकी खूबसूरती को मतलब अलग अलग अंदाज से कैप्चर किया जा सके। देखिए देखिए, जूम करूँगा मैं हल्का सा। ये देखिए, ये आपको अब देखिए यहाँ से देखिए ये तो कितना अच्छा लग रहा है ये। और देखिए मैं इसे जूम करता हूँ। देखिए तो आप इसकी बारीकी को भी देख सकेंगे। देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका आप नज़ारा कर सकें दूरी से, थोड़ा मैं दूर हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं? ये देखिए, अब आपको देखेगा। तो अब मैं मॉन्यूमेंट यानी मकबरे के अंदर जाऊंगा और फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, फ्लावर भी रास्ते में मुझे दिख गया था। ये देखिए फूल कितने अच्छे हैं। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसका भी फसल ले लिया जाए। देखिए चलिए, ये देखिए, ये आपको कितना अच्छा फूल जो है नज़र आएगा। देखिए ये फूल भी आप देखें, बहुत अच्छे मतलब ये दिख रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी दिखाया जाए। देखिए ये गुलाब का फूल है, इसको भी देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इस एंगल से भी देखिए आपको ये कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है। देखिए देखिए, ये यहाँ से नज़ारा देखिए। देखिए पहले के बनिस्बत मैं समझता हूँ यहाँ पर काफ़ी सफाई जो है वो बहुत बढ़ा दी गई है। पानी भी तालाब का बहुत क्लीन हो गया। देखिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप देखें। तो पहले गंदा पानी रहता था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक जो है साफ़ हो गया है वाटर जो है। देखिए आप, तो ये पहले के तुलना में बहुत सुधार किया है सरकार ने यहाँ पर। ये खूबसूरती भी आप देखें इस तरह से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आपको लोग यहाँ से दिखाई पड़ेंगे जो मकबरे के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यानी मकबरे के पास ही जो है, ये कहा जाता है कि उनके शेर शाह सूरी के दरबान थे, उनकी ये मज़ार देखिए है यहाँ बनी हुई है। ये देखिए ऐसे बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ नक्काशी भी है। कि मैं अब मकबरे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए आगे यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इधर तालाब के इस तरफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा तालाब है ये, देखिए। और लोग आपको देखेंगे संडे में, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा हो गया है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा हल्का से देखिए बैक कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए आपको नज़ारा दिखेगा साफ। तो देखिए यहाँ से मैं क्लोज व्यू ले रहा हूँ। ये देखिए अच्छा लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे मैं पास चल रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको साफ जो है नज़ारा दिख सके। देखिए लोग आ रहे हैं, यहाँ से मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ एक क्लोज लुक। देखिए ये देखिए, ये एक एंगल भी देख लिए। देखिए इस तरह से लोग हैं। देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, अब इसके करीब मैं मतलब धीरे धीरे चल रहा हूँ। देखिए इस तरह से बच्चे आए हुए हैं और लोग भी आए हुए हैं। देखिए ये यहाँ से आपको नज़ारा दिखेगा। देखिए ये देखिए तालाब है। ये देखिए पूरा दृश्य यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से लोग देखिए आते हैं, देखिए बैठे हुए हैं काफ़ी। अभी इधर भीड़ भी है। देखिए तो ये देखिए, अब देखिए मैं मकबरे के अंदर आ चुका हूँ, मतलब यहाँ से आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसकी मजबूती आप देखिए, आपको नज़र आएगी। देखिए ये अष्टकोणीय मकबरा है, ये काफ़ी मजबूत। देखिए मैं चल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको ताकि आप इसको देखेंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है।
देखिए अंदर शेर शाह सूरी की जो है मज़ार है। देखिए ऐसे जाली जो है बनी हुई है। देखिए अभी मैं अंदर चलूँगा, पहले आपको इसका नज़ारा करा देता हूँ मैं। देखिए इस तरह से आप देखेंगे अष्टकोणीय ये मकबरा है। ये बहुत मेहनत से इंडो इस्लामिक शैली पर बना है। ये अफ़गानी स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। ये देखिए मैं चल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये गुम्बद भी आप देखेंगे, ये कितना खूबसूरत है। ये देखिए लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए इस तरह से ये काफ़ी मज़बूत है, ये बहुत ज़्यादा। देखिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ चलते हुए ताकि आप देख सकें। देखिए एक जैसी ही बनावट आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगी। ये देखिए ये डिज़ाइन भी आपको मैं दिखाता हूँ बारीकी से। देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये देखिए देखा है, ये देखिए ये है, देखिए इसकी ये है इसकी बनावट। तो नक्काशी भी की गई है। देखिए ये मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं चल रहा हूँ, एक गुंबद देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ से भी मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए फिर मैं चल रहा हूँ आगे। देखिए देखिए इस तरह से है ये मॉन्यूमेंट मकबरा जो है, काफ़ी मज़बूत है। ये शेर शाह सूरी की ज़िंदगी जो है बहुत संघर्षों से गुज़री है। जो मैंने आपको इतिहास बताया है कि बाबर ने पहचान लिया था उनकी योग्यता को और अलर्ट भी कर दिया था। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बावजूद हुमायूं जो है वो रोक नहीं सके शेर शाह सूरी को। देखिए ये तराशा गया है इसमें। देखिए ये इसमें आपको नक्काशी कुछ मिलेगी। ये देखिए तो देखिए मैं आगे चल रहा हूँ। इस तरह से आपको एक ही तरह की डिज़ाइन जो है देखने को मिलेगी। देखिए लोग तो मैं इसको पॉज करता हूँ से ये अंदर जा कर के शूट करना मना है, तो मैं यहीं से देखे दिखा दे रहा हूँ। ये अंदर का दृश्य है। ये गुंबद देखिए इस तरह से ये बना हुआ। देखिए ये इसकी खूबसूरती नज़र आ रही है। ये देखिए तो हर कोने पे इसी तरह के आपको गुंबद जो है वो चारों तरफ नज़र आएंगे। इसी की सीध में देखिए, इस गुंबद के सीध में वो आपको दूसरा वाला नज़र आएगा। तो इसी तरह से बनाया गया। देखिए ये मॉन्यूमेंट, ये देखिए मकबरे को मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये आपको अच्छा नज़र आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी 1-2 मिनट बात की जाए, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं तो यहाँ के बारे में कुछ, यहाँ की जो समस्याएँ हैं हो सकता है वो कुछ बता सकें। देखिए मैं हल्का सा क्लोज करूँगा ताकि इसकी कुछ नक्काशी जो है कुछ डिज़ाइन सामने आए। देखिए इस तरह से ये बनी हुई है। देखिए यहाँ पे कबूतर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तालाब, ये सीढ़ी भी यहाँ बनी हुई। देखिए ऐसे नीचे उतरा जा सकता है। देखिए ये है, देखिए ये दृश्य देखिए। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पर लोग भी हैं। देखिए ये दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे मैं अभी वीडियो जो है वो देखता हूँ, कोई और प्लेस मिले फिर आपको दिखाया जाए, वरना फिर इसको मैं आगे जा कर के क्लोज़ करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इधर का जो है वो तालाब देखिए 2 क्योंकि इसके ये दूसरा हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये तालाब बना हुआ है। पानी अब काफ़ी क्लीन यहाँ पर है। ये देखिए, ये देखिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आपको कबूतर उड़ते हुए, तो यहाँ पर पैरेट भी हैं। ये देखिए आपको ये
छतरियाँ यहाँ से नज़र आएंगी। यहाँ से ये लुक भी देख लिए जो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये लुक है, ये देखिए। देखिए ये। तो यहीं पर मैं वीडियो जो है वो रोकता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अलग अलग स्थानों पर जाने का मौका मिले। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा, जो मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।